जोहार साथियों, मैं अभिनव कुमार आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं वे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए तो हम प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है समान इतिहास, तीसरा ऑप्शन है भाषा और लोक परंपरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो राष्ट्रवाद में व्यक्ति समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा, लोक परंपरा तीनों के द्वारा जुड़ी होती है, क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र के प्रति प्रेम तभी आएगा जब लोग समान संस्कृति के द्वारा, इतिहास के द्वारा, परंपरा के द्वारा आपस में जुड़े हों। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पर्सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्सा, ओटोमन बिस्मार्क पर्सा के चांसलर थे। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारदौली आंदोलन। जबकि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये तीनों आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो आपका आंसर होगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। मतलब भारत में संविधान जब तैयार हो रहा था तो उसकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, दूसरा ऑप्शन है रेशम मार्ग, तीसरा ऑप्शन है उत्तरापथ, चौथा ऑप्शन है दक्षिणापथ। तो आपका आंसर होगा बी, रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? हमारा पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा फिलिप्स, तीसरा रूजवेल्ट, चौथा हेनरी फोर्ड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड। अगला प्रश्न है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक में संगीत का महिमा मंडन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? पहला ऑप्शन है कताई, दूसरा बुनाई, तीसरा छपाई, चौथा रंगाई। तो स्पेनिंग जेनी मशीन के आने से महिला महिला कामगारों में बेरोजगारी आ गई थी, अर्थात जो महिला बुनकर थे उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कताई। मतलब स्पिनिंग जेनी मशीन आने से कताई में वृद्धि होने लगी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। सबसे पहले पहला पुर्तगाली भारत में आने वाला वास्को डिगामा था, जबकि पुर्तगाली भारत से 1961 में
गए। अगला प्रश्न है, गेली क्या है? गेली एक ताम्र पत्र होता है। सॉरी, गेली एक धातुई फ्रेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, धातुई फ्रेम। गेली एक धातुई फ्रेम होता है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डॉट 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 वितरण कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज वितरण। ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज वितरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में इस समय है। पहला ऑप्शन है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य और 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आश्वेत शक्ति आंदोलन। दूसरा ऑप्शन नारीवादी आंदोलन। तीसरा नागरिक अधिकार आंदोलन। चौथा नस्ल भेद आंदोलन। तो ये मेक्सिको ओलंपिक कहानी नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 18, चौथा अनुच्छेद 17। तो छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर्मचारियों का। सरकारी कर्मचारियों का। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? आपका आंसर होगा चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाला आयोग चुनाव आयोग है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। पहला उत्तरदायी सरकार, दूसरा जिम्मेदार सरकार, तीसरा वैध सरकार, चौथा उपरोक्त सभी। तो एक लोकतंत्र में सरकार को जिम्मेदार भी होना चाहिए, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा समानता का अधिकार। आपका आंसर होगा सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा पंचायती राज, चौथा उपरोक्त सभी। तो महिलाओं के लिए सिर्फ पंचायती राज में सीटें आरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंचायती राज। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन वृंदा करात, दूसरा मेघा पाटेकर, तीसरा सोनिया गांधी, चौथा मायावती। तो आपका आंसर होगा मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने वाली
व्यक्ति मेधा पाटेकर थी। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि राजस्थान में नहीं पाई जाती, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? पहला वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा ऑप्शन है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? पहला बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण होता ही है। सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती ही है। जल विद्युत उत्पादन, मतलब बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? पहला ऑप्शन है दलहन फसलें, दूसरा ऑप्शन है तेलहन फसलें, चौथा ऑप्शन है रोपन फसलें, चौथा है मोटे अनाज। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, रोपन फसलें। मतलब चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला ये सब रोपन फसलें होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान की खेती वर्षा के दिनों में की जाती है, जब बारिश होती है तो बारिश में मतलब धान जो है सो एक खरीफ फसल के अंदर आता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है तलचर, दूसरा बोकारो, तीसरा सिंगरेनी, चौथा रानीगंज। तो कोयले की खान जो झारखंड में है वो बोकारो है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखने से पता चल रहा है बोकारो, बोकारो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आपका आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो कारखानों से जो 1 लीटर अपशिष्ट निकलता है उससे लगभग 8 गुना जल प्रदूषित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 8 गुना, 8 गुना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, मतलब ये सही हो जाएगा, सड़क जो है सो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सत्य है, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर सड़क को बनाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है, सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, मतलब रेलवे की अपेक्षा एक गलत है, रेलवे की अपेक्षा लागत इसमें कम होती है, जबकि यहाँ दिया है अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, चौथा उपरोक्त सभी।
तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीनों चीज की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, अच्छी शिक्षा को भी ली जाती है, और प्रति व्यक्ति का आय क्या है वो भी देखा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा समृद्धि, तीसरा धारणीय विकास, चौथा जीवन की गुणवत्ता। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारणीय विकास। अगला प्रश्न है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा असंगठित, चौथा संगठित। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में किनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो आपका आंसर होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। मतलब वस्तु विनिमय में होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना। इसमें गाय के बदले 5 बकरी को लिया जा रहा है, इसलिए ये वस्तु विनिमय के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन साख निर्माण, दूसरा ऋण देना, जमा स्वीकार करना, चौथा इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ... देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। पहला केवल एक, दूसरा एक, तीसरा एक से अधिक, चौथा किसी भी देश में नहीं। तो आपका आंसर होगा एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रहता है। अगला प्रश्न है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो आप पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यह अमेरिका की कंपनी है। फोर्ड मोटर अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? पहला खाद्य तेल, दूसरा हेलमेट, तीसरा आभूषण, चौथा कपड़ा। तो हॉलमार्क का निशान आभूषण पर दिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आभूषण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 25 दिसंबर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।